आप जिस तरह से रोड शो भी करती हैं और बहुत सारे सियासतदानों से लेकर लोगों तक आपका वास्ता रहा है। कायद आज़म का दिन हम मना रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि हम कितना कायद आज़म को समझ पाए या नहीं समझ पाए? मैंने ऐसे कहा। तो मैं बात कर रहा था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें समझाया कि आपको एक वतन जहाँ पे आप आज़ाद तरीके से रह सकें, और फिर उसी के साथ साथ हमारी ये ख्वाहिश भी थी कि जो कायद के फरमूदार जो उनके नुकात थे हमने उन पे चलना था। कि जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि बड़ा अफसोस होता है कि जब हम अपनी हुकूमतों को देखते हैं, इदारों को देखते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन को देखते हैं, जी, जी। वो कायद के उन फरमूदात को तकरीबन भूल चुकी है। ये इतना बड़ा अलमिया है, भूलना तो एक तरफ, अब जो छोटे बच्चे आ रहे हैं उनको कायद आज़म का नाम लो तो वो आगे से पूछते हैं कौन है? ये कैसा अलमिया हो चुका है? ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि दो सोचें कि एक ख्वाब, एक ख्याल हज़रत अल्लामा इकबाल ने पेश किया कि हमें एक ऐसा वतन चाहिए, और उसको अमली शक्ल जो थी वो हज़रत कायद आज़म ने दी। उसके बाद हमारे इदारों का काम था, हमारे काबरीन का, हमारे सियासतदान का, हमारे स्टूडेंट का। कोई भी इस ज़िम्मेदारी से मुबर्रा नहीं है, सारे के सारे ही मुआशरे के जो बिल्कुल मुबर्रा कोई नहीं है, लेकिन ये है कि जो जिस असूल और विजन के साथ हमने चलना वो नहीं चल पाए, और उसकी वजह क्या थी? यही वो अहम मुद्दा है जिस पे हमने गौर करना है। और इस वक्त पाकिस्तान की आबादी जो 25 करोड़ है, उसमें 65% नौजवान हैं। तो हमने उन नौजवानों को साथ लेके चलना है और उन्हें बताना है कि कायद ने हमारा ये मुल्क किन असूलों पे बनाया था, क्या आपके इल्म में है? अगर कायद है आज़म तो ने ये अमल पाकिस्तान करें। बना तो दिया है, इसे संभालना कैसे है? इस संभालना कैसे है इसको, और वो पाकिस्तान बनाना है जो हज़रत कायद आज़म का पाकिस्तान है, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है, लियाकत अली ख़ान का पाकिस्तान है। लेकिन बदकिस्मती से फिर बार बार कि दिन रात हुकूमतें बदलती रही, सिकंदर मिर्ज़ा से देख लें, ग़ुलाम मोहम्मद से देख लें, तो वो लोग जब आए और फिर हमारी बदकिस्मती 58 में हमारे पास पहला मार्शल लॉ लग जाता है। और फिर उसके बाद आप देखिए मुख्तलिफ अदवार हैं, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ है, मुशर्रफ का मार्शल लॉ है। हमारी जो पॉलिटिकल ज़िंदगी है, जमहूरी ज़िंदगी है, और उसके इक्वल है मार्शल लॉ ज़िंदगी। तो ये बदकिस्मती हमारे पड़ोसी मुल्क में एक मार्शल लॉ भी नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।